अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ अल्लाह सब ठीक होंगे, रफीस होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और क्योंकि आने वाली हमारी अपडेट आपको न्यू मिलती रहे। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जी जुल्कर नैन और कमल आफ्ताब और जुल्कर नैन की पूरी फैमिली खड़े हो गए रजब भट्ट के अगेंस्ट। दिखाता हूँ मैं आपको इसी ब्लॉग में पूरे अपने शहजादे सुल्तान भट्ट को मिलने, किमान सुल्तान भट्ट को मिलने जाऊंगा, उसकी ईदी देने जाऊंगा। लेट हो गया मैंने जाना 12 बजे था, लेकिन अब मेरा ख्याल है मुझे पहुंचते पहुंचते 2 बज जाएंगे। कोई मसला नहीं है, मेरा सपुत्र है, अपने बाप का इंतजार कर सकता है, इसमें क्या है। जाएंगे, उसको उसकी ईदी देंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद क्या क्या शुगर मेला लगता है साथ साथ गाइड करता रहूंगा। आप सबको एक बार फिर तहे दिल से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर वालों के साथ ही स्पेंड करें, और अपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपसे थोड़े से कमतर हैं उनका ख्याल रखिएगा। आ जाओ, चलते हैं, अम्मा पापा को मिलके शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। लेट द ईद बिगिन। अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो आपको साइड इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है। डेली 15 से 20 मिनट आपको अच्छी खासी साइड इनकम। तू स्ट्रगल नहीं कीती है, तू लोगों ने यूज कीता है, तू लोगों दे मोढियां ते पैर रखने हैं, तू पागल हो गया। खानदानी बंदे का बढ़ने से समझाइए, तां तू पागल हो गया। ठीक है, फिर अगली गल करते हैं। तेरी खानदानी बंदे ना बन ही नहीं सकदी। दूर क्यों जाना है, मैं तेनों साफ कह रहा, तेरी खानदानी बंदे ना बन ही नहीं सकदी, ना तेरी बनेगी कदी। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੱਚਾਂ ਨਾਲ ਚਵਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2 4 5 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੁਰਮਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਟ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਆ। हर जगह उंगल नहीं लईदी मेरा पुत्र, हर जगह उंगल नहीं लईदी। तुहानू आदत पई है बिकॉज तुसां फेम इंज लिया है। सीधी गल दसदा तुहानू, ये जड़ियां गल्लां करदे ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं है, मैं इत्थे लाइव ते ना, मैं लाइव ते 10 बंदे खड़े कर दियां जिन्हां ने इस बंदे ते इन्वेस्ट किया है, जिन्हां ने इस बंदे ते पैसे लाए ने, जिन्हां ने इस बंदे नू अपने घर वाड़िया है। महीने बाद वो बंदे 2 महीने बाद पछताए ने, उन्होंने कहा बदनस्ल है। मैं इत्थे 10 बंदे लाइव ते खड़े करते हैं, इत्थे मैं बाला नाल ना तो तुहानू इन्हां दी असलियत दसदे हैं। जिस बंदे ने भी इहदा साथ दिता है, जिस बंदे ने इतबार दिता है, इन्हें उन्होंने दस्सिया है। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ, ਬਦਨਸਲੀ ਦੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 14 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, तेरे ना कोई खलोंदा नहीं, समझे। लोकी खलोंदे ने भाइयां नाल, मर्दां नाल, तुसी तुहाडे नाल कोई खलोंदा नहीं, क्योंकि तुसी उस कैलीबर दे नहीं है कि तुहाडे नाल खलोया जाए। तुहाडा जो लैवल है, तुहाडा जो मकाम है, पूरा पाकिस्तान जानदा है। तुसी हमेशा की कीता है, तुसी सीढ़ियां चढ़ियां साडे मोढे ते तुसी चढ़ के तुसी अपने कैरियर का जिहड़ा आगाज कीता सी ना, वो साडे मोढियां ते चढ़ के कीता सी। साडे मोढियां तो फिर किसी होर दे मोढियां ते चढ़े हो, फिर किसी होर दे मोढियां ते चढ़े हो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਥ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਲੂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। रजब भट्ट और कमल आफ्ताब जो सोशल मीडिया पे एक लंबे अरसे से बहन भाई थे, अब उनके दरमियान भी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ये ताल्लुकात उस दौरान खराब हुए जिस दौरान रजब भट्ट और ईमान के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए और बात जो है वो तलाक तक जा पहुंची। उस दौरान कमल आफ्ताब ने स्टोरी लगाकर ईमान का साथ दिया, ईमान के हक में बोली, जो रजब भट्ट को बहुत बुरी लगी। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में जो है कहा कि वो आंटी हैं जिन्होंने अपने शौहरों को अपने घर वालों से दूर कर दिया है। ये बात सुनते ही जो कमल आफ्ताब है, उनके शौहर जुल्कर नैन स्टोरी लगाते हैं, वो कहते हैं कि मर्द मर्दों से लड़ते हैं, ये बात ना मर्द समझ नहीं सकते। फिर वो एक और स्टोरी लगाते हैं, उस स्टोरी में वो लिखते हैं कि
के कीचड़ में पत्थर मारने का दिल कर रहा है मेरा, लेकिन याद रखना बोलूंगा और तेरी सारी अगली पिछली औकात याद दिलवाऊंगा। वेट एंड वॉच कि कैसे अपने दम पर तुम बने हो और कैसे और कहां कहां साथ दिया है तेरा मैंने, ये बात कहते हैं और नीचे बट पर क्रॉस लगाते हैं और भट्टी को टिक कर देते हैं। नाज़रीन, ये हैं सोशल मीडिया की दोस्तियां और ये हैं सोशल मीडिया के रिश्ते जो चंद अरसा चलते हैं उसके बाद जो है टूट जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए क्लिक रजब भट्ट ने बोला मैं आपको क्लियर करके बताऊं, ये रजब जुल्करनैन की बात सुने पहले। और बात मुझे यार याद आ गई, ये जी जुल्करनैन की बात सुने कह रहा मैंने फर्नीचर दिलवाया, ये किया वो के साथ 16 लाख का क्लैब वगैरह करवाया। रजब को शादी के दिनों में पैसे की बहुत ज़रूरत थी और फर्नीचर दिलाया, शादी में पैसे की बहुत ज़रूरत थी, वो ऐसे पानी की तरह पैसे उड़ा रहा था। वेरी गुड यार जुल्करनैन, बात को जज करो। पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। फिर उसके बाद जब तूने दूसरा घर जहाँ पर अभी आप रहते हैं, बादशाह सलामत का महल, उस घर में भी जब तूने वो घर बनाया तो तब तुझे फर्नीचर की ज़रूरत थी तो तू सीधा हनान के पास चला गया था। हनान ने तुझे कहा कि भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, मैं तुझे ऐसे फर्नीचर दूंगा, जा जुल्करनैन को अपने साथ लेकर आ, फिर मैं तुझे फर्नीचर दे दूंगा। फिर तूने मुझे कॉल की तो मैंने तुझे कहा कि ठीक है भाई चलते हैं, 2-3 दिन तक प्लान करते हैं। फिर मैं तेरे साथ गया, जाकर मैंने तुझे फर्नीचर हनान से दिलवाया, तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था। तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जुल्करनैन जो कहेगा वो करूंगा। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था कि जब भी रजब फ्री हो तभी जल्दी मेरी पास फोटो बना दे, इनके मेरी पास फोटो बना दे। इतनी औकात थी मेरी जान तुम्हारी। बस इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, किसी को कोई बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या थे। हम खानदानी लोग अपनी औकात नहीं भूलते, हमें पता है कि हम आज से 10 साल पहले क्या थे, हम अभी क्या हैं और हमने लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे हमने लोगों के साथ पेश आना है। जितनी भी बातें मैंने की है ना, इन सारी की सारी बातों का गवाह अल्लाह ताला की जात है। मैंने बिल्कुल भी एक अदद बात भी झूठ नहीं की। अगर मैं झूठा और मकार हूँ तो मैं इसी टाइम इसी जगह पर गर्क हो जाऊँ। बस मैं तुम लोगों के साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, खुदा रहा इस फितने का खात्मा करो। इस फितने ने आज जो गंद किया ये कल भी यही गंद करेगा, यही गंद करता आया है। अगर तुम लोग इसकी हिस्ट्री देखो, ये अभी से नहीं, ये 2016 से गंद करता है। ये तब भी इसी तरह से लोगों के साथ अकड़ता था और मार खाता था। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि जिस पर आप नेकी करो उसके शर से बचो। 16 की बात तुझे याद करवा दूं, मेरे और तेरे मिलने से भी 6 से 7 साल पहले की, कि तू इधर ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, इसी के सफारी ब्लॉक में अपना सर फटवा के गया था। जिस सर के बारे में तू अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है ना कि मेरा सर फटा था, मुझे वो बंदे मिल जाए ना तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। देख कितनी पुरानी तेरी स्टोरी मैं अभी तेरे सामने ले आया हूँ और मैं इस बात को पूरा करना नहीं चाहता। अभी सारी की सारी बात का मुझे इल्म है, क्योंकि मावा भैना सारे साझियाँ हुई ने। एक और बात मुझे यार याद आ गई, अब ये जो देखिए रजब भट्ट ने दिया रिप्लाई थोड़ा बहुत और इनको लाके पीछे उम्मीद तो फर्स्ट ऑफ ऑल रखनी नहीं इनको अपनी पड़ी भी है। दूसरी बात ये जान, जब किसी को छेड़ते हैं ना तो उसके बाद फिर हौसला रखते होते हैं, ऐसे चीखें नहीं मारते। छोटे बच्चे थोड़ी हो, रोई जा रहे हो, ऐसे नहीं करते होते। या पहले छेड़ते नहीं है, जब छेड़े तो फिर बर्दाश्त करते हैं। और वो जो छोटा छलेडा, वो जो झूठा बदमाश, तू कहा ना पुत्र एडिटर ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ पे देना, मेरे ना गल कर, एडिटर ਨੂੰ की कहना, मेरे ना गल कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉज वेटिंग एंड आई वॉज वॉचिंग। मुझे लगा था कुछ नया होगा देखने को, कोई नई FIR होगी या कोई नई टीटो पार्टी होगी या मुझे कहीं पर मिलेंगे। भाई लाहौरी होते हैं, मैं भी लाहौरी होता हूँ। मैं तो ऐसे किसी इंतजार में था, मुझे नहीं था पता कि भी वही सेम काम ही करेंगे कि चलो कंटेंट मिल गया, एंजॉय करो, एंजॉय करो, रोया ना करो, बड़े हो गए अब, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। या तो वो हमने आपको छेड़ा हो, या तो हो हमने आपकी इज्जत में कहीं कमी की हो। बैठ के नेशनल पॉडकास्ट में हम पिट रहे नहीं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मैं अपनी बहन से डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं हम डरते। और हमने कहा जी हम अपनी बहन से डरते हैं, अब आपको इज्जत नहीं रहा सही, तुम्हारा क्या कसूर है? फिर एक बात करता हूँ कि हमने आपको नहीं छेड़ा, हमने आपको रिस्पेक्ट दी। एक पब्लिक ओपिनियन पे बात चल रही थी, दुनिया जहान जहाँ बात कर रहा था वहाँ पर आपने भी बात कर ली, हमें उससे कोई इशू नहीं। आपने जिसका मर्जी साथ दिया, अपनी बहन का दिया, अपने भाई का दिया, जिसका भी साथ दिया, वी हैव नो इश्यूज।
बट द थिंग इज कि आप ये बात नहीं कर सकते कि जो आपके इर्द गिर्द बेगैरत लोग हों, हमें बड़े अच्छे से पता आपके इर्द गिर्द कौन है और आप खुद कौन है, ठीक है। तो तू छलेडिया जरा तू टिकटॉक लाइव से बह के ड्रामेबाजी पे करना ना, धमकियां बदेना एडिटरां नूं, मेरे नाल गल कर, इधर परौने वाल मुंह करो बेटा, एडिटरां को की लेना बेचारियां नूं, मेरे मुंह कर, एंजॉय करो है, एंजॉय करो, रो नहीं मेरा बच्चा, शुक्र करो मैंने जवाब ही नहीं दिया अभी तो सिर्फ आपने जो बात की थी मैंने उसका एक रिप्लाई किया बस। और हाँ, आखिरी बात, अगर कोई ख़ानदान का बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी इन्फ्लुएंसर रह गया ना, उन्होंने भी लाओ, शायद तुम पुट लवो, जेडे पहले नहीं पुट सके शायद तुम पुट लवो, ठीक है। एंजॉय करो मेरी जान, जितना आपने रो लिया ना, जितना आपका सारा ख़ानदान मिलके सोशल मीडिया पे टोटल सारे प्लेटफॉर्म पे रो रहे हो, मैं खुद कह देता हूँ भाईजान, जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, इनकी एक एक बात सच है भाई, ठीक है। अब इतना रोने के बाद भी अगर मैं तुम लोगों की बात से इत्तेफाक ना करूँ तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो ना हुई भाईजान, जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात मान लें, ठीक है। और कोई साढ़े लाख दोस्त हुक्म कर, इतनी वर्थ के मालिक आप नहीं। ये बंदा ये जी सुनिए, अब 2023 की कोई बात बताने लगा, सुनना, घर आता है फर्नीचर के लिए, ऐसा कुछ बताएगा, सुने जरा, सुन लें, मान लें जी, रजब ने खुद बोला, मान लें जी, मान लें, इनकी बात सुन लें, मान लें, सही कह रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूँ कि तेरी औकात कितनी है, कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, माशाल्लाह नाइस कपल, ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है, मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो, ये शख्स आ जाता है, और साथ में हमारी माँ जी भी आती है। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियाँ जपियाँ कर रहे होते हैं, उससे मगर। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। ओ मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, तेरी वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, चलो जी, उस टाइम ये सिफर था। अभी की बात बता दूं, अभी आपको पता है ये कंटेंट क्रिएटर है, इसका नाम लेने से तो व्यूज बढ़ेंगे, तो व्यूज वगैरह आएंगे। चलो जी, इसको छेड़ते हैं थोड़ा बहुत, इसकी बातचीत करते हैं। हमारे जो है ना यूट्यूब पे थोड़ा हलचल मचेगी। 16-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है और सही कौन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों का कल्चर दिखाकर और अपने घर की खवातीन को इंसल्ट करके बताना और सिखाना उन बच्चों को ये चाह रहा है कि मर्द असल में इस तरह का होता है। एक और बात मुझे यार याद आ गई, इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था अपने दोस्त के पास, हनान के पास। वहां पर मैंने इसको फर्नीचर दिलाया, हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। फिर उसके बाद जब तूने दूसरा घर जहां पर अभी आप रहते हैं, बादशाह सलामत का महल, उस घर में भी जब तूने वो घर बनाया तो तब तुझे फर्नीचर की जरूरत थी, तो तू सीधा हनान के पास चला गया था। हनान ने तुझे कहा भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, मैं तुझे ऐसे फर्नीचर दूंगा, जा जुल्करनैन को अपने साथ लेकर आ, फिर मैं तुझे फर्नीचर दे दूंगा। फिर तूने मुझे कॉल की तो मैंने तुझे कहा कि ठीक है भाई चलते हैं, 2-3 दिन तक प्लान करते हैं। फिर मैं तेरे साथ गया, जाकर मैंने तुझे फर्नीचर हनान से दिलवाया। तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था, तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जुल्करनैन जो कहेगा वो करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तू कहता है मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूं, तू सबसे सस्ता यूट्यूबर है। मेरे दोस्त इतने मेरे साथ सिंसेयर हैं कि क्या बताऊं। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर लूं, इसके भी प्रूफ दिखा सकता हूं। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है। और तूने हमें क्या इग्नोर करना है, ये इग्नोरेंस पर बाद में आता हूँ, दोस्तों की पहले बात बता देता हूँ। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ, और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तू बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं, वो तेरा दोस्त और एक और तेरा
मेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है, खुद ही समझ जाओ, कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात करूं। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें वो मुझे बताकर गए थे। तुझे मैं यहां पर अगर सुनानी शुरू करूं ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने हो तेरे सगे ने, और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहां इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मतलब बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया और लालची आदमी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ये तेरे दोस्तों के अल्फाज हैं। लो जी, सुन लो रजब की बात। कहता जो मर्जी बोलो पे, सारे इकट्ठे आ जाए फैमिली, अगर मुझे कोई परवाह नहीं, उसको क्या परवाह है, वो हक पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसने कभी किसी के बारे में बात नहीं की, जब उसको की उंगली करता है तो फिर वो बात करता है, पहले नहीं वो बात करता, इसकी गारंटी है। ना मैं यहाँ पर आप लोगों से दोस्तियां करने आया हूँ, ना मैंने आप लोगों से दोस्तियां करके रजब फैमिली बनाई है, ना मुझे आप लोगों की जरूरत है। एक छोड़ के चार चार कैंपेनें चलाएं, मैंने गिरना अपनी रब की मर्जी से ही है। आप लोग टूई का भी जोर लगा लें, ठीक है, ये मेरा बाल भी नहीं पुट सकते, ठीक है। तगड़े होकर आ जाओ, और कोई अगर इन्फ्लुएंसर रह गया ना वो भी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकेले आए थे, अपने सर पे आए हैं, अपने सर पे ही चलेंगे जितनी देर चलेंगे, समझ गए? रल के आओ, इकट्ठे आओ, ठीक है, कले कले आओ, इकट्ठे होके आओ, तगड़े होके आओ, आयु आयु। रजब की शादी पे आप भी बड़े ज़्यादा फैमिली मेंबर आए हुए थे, जिनको दावत नहीं थी। जुल्कर ने ना तेरे पास फेम नहीं है, मेरे तो होने याद है के पीछे पड़ गया, तुझे पता है यहाँ जिनको दावत नहीं थी वो भी आए थे आपकी तरफ से, व्यूज वगैरह बढ़ेंगे, आपको सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके इस वजह से जो ब्लॉग में होते मुझे नहीं पता आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है तो मुझे नहीं पता, आए हुए थे वो भी। तो रजब की शादी पे आपके भी बड़े ज़्यादा फैमिली मेंबर आए हुए थे।